हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग जनवरी 2024 से अब तक 2025 तक का जो भी करंट अफेयर्स है ना, उसको सेट बाय सेट करते आ रहे हैं। क्योंकि आपका कोई भी पेपर हो, जैसे एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, ग्रुप डी, एसएससी का कोई भी पेपर हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो, है ना, करंट अफेयर्स में आपको अच्छा स्कोर करना है तो कम से कम 1 साल पीछे का लेकर चलना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि 1-2 महीना पीछे का तो पूछता नहीं है ना। तो 1 ईयर पीछे का लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके अच्छा स्कोर हो पाएगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़े से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, 24वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ 24वां शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया। 24वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ, है ना, शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था कजाकिस्तान में। 24वां संघाई सहयोग संगठन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, कजाकिस्तान में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 452, भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया, है ना। भारत और मंगोलिया के मध्य होता है कौन सा अभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट, किसके बीच, भारत और मंगोलिया के मध्य। तो भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया था उमरोई मेघालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, उमरोई मेघालय। ठीक है, भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नोमैडिक एलिफेंट कहाँ हुआ, उमरोई मेघालय में। उसके बाद है 453 नंबर, डीक स्कोप ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डीक स्कोप, क्या नाम है उसका, डीक स्कोफ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो ये था नीदरलैंड का ना। डीक स्कोफ का बात करें तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, नीदरलैंड। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे 454 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 454 नंबर की बात करें तो ये रहा, निम्न में से किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया टीवी रविचंद्रन को, है ना, टीवी रविचंद्रन को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। किसको, टीवी रविचंद्रन को। ठीक है, उसके बाद है 455, चर्चा में रहा, काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये तो काफ़ी फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। इसको शामिल किया गया था 1985 में। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में शामिल कब किया गया, 1985 में किया गया। उसके बाद है 456, हाल ही में हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा हुआ। हाथरस किस जिला में किस राज्य में स्थित है ना। हाल ही में हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा हुआ। हाथरस किस राज्य में स्थित है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 457 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 457 का बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। क्या बोलते हैं उसको, जो केंद्रीय मंत्री है जी किशन रेड्डी, क्या नाम उसका, जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया है निर्माण पोर्टल। क्या नाम उसका, निर्माण पोर्टल लॉन्च किया जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया यूपीएससी उम्मीदवार की सहायता के लिए। उसके बाद 458, भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग मतलब ऑस्ट्रिच का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया। भारत के किस राज्य में ये खोजा गया, ये खोजा गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। भारत के आंध्र प्रदेश में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया। ठीक है, उसके बाद है 459 नंबर, एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये है अमरावती में। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। उसके बाद 460 में चलते हैं। 460 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा, भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच होती है ना, मैत्री युद्ध अभ्यास, जो कि 13वां भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास किया गया। तो भारत और किस देश के बीच होता है मैत्री चलता है भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर टी है, सॉरी सी है ना। भारत और किस देश के मध्य मैत्री अभ्यास 13वां हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच। उसके बाद 461, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से नंबर पे रहा। तो भारत रहा पहले नंबर पे। ठीक है, भारत रहा पहले नंबर पे। ठीक है ना, कौन में, किसमें, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। ठीक है, रेसलिंग बोले तो कुश्ती। उसके बाद अगला क्वेश्चन 462, प्रोजेक्ट नेक्सस
का संबंध किस क्षेत्र से है ना। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किस क्षेत्र से है, प्रोजेक्ट नेक्सस का जो संबंध है किस क्षेत्र से है, वो है बैंकिंग से। प्रोजेक्ट नेक्सस NEXUS का संबंध किस क्षेत्र से, बैंकिंग से। और उसके बाद 463 क्या बोल रहा है, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पद धन्यवाद प्रस्ताव दिया, है ना। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण आता है, विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो देखिए इसका इधर ऑप्शन दिया है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है किस में आता है अनुच्छेद में, तो वो आता है अनुच्छेद 87, है ना। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण किस में आता है, अनुच्छेद 87 87 में आता है, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते आगे। 464 नंबर, शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेना किसे नियुक्त किया है। क्या तो शिमला स्थित जो सेना प्रशिक्षण कमान है वहाँ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेना किसे नियुक्त किया गया है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा को। किसको, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेना किसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा को, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। 465 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता। देखिए किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024, लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, ये जीता विश्वनाथन आनंद, है ना। विश्वनाथन आनंद लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता विश्वनाथन आनंद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। क्या नाम है इसका, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, ठीक है। उसके बाद 467 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा देश जीव जंतु की चेक लिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन सा देश, निम्न में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, है ना। चेक लिस्ट तैयार करने वाला बन गया भारत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ना। उसके बाद चलिए चलते आगे चलते हैं। 468 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था, है ना। स्मार्ट सिटी मिशन का जो डेट बढ़ा दिया गया 2025, मार्च 2025 तक कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी को कब तक के लिए बढ़ाया गया, मार्च 2025 तक के लिए। तो ये शुरू कब हुआ था, ये जो शुरू हुआ था कब हुआ था, 2015 में हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन जो शुरू हुआ था 2015 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 469, सुजाता सैनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। सुजाता सैनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, सुजाता सैनिक, ये बनी है महाराष्ट्र का। कहाँ का, सुजाता सैनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, महाराष्ट्र। उसके बाद 470 क्या बोला है, ग्लोबल लिव एबिलिटी इंडेक्स 2024, ग्लोबल लिव एबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य मतलब लिव एबल सिटी कौन सा है। ग्लोबल लिव एबिलिटी इंडेक्स 2024, ग्लोबल लिव एबिलिटी इंडेक्स 2024, ग्लोबल लिव एबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है ना। तो ये है कौन सा, ये है वियना ऑस्ट्रिया। क्या नाम इसका, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन है, 471 नंबर, और ये रहा T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज खिताब किसने जीता। T20 वर्ल्ड कप 2024, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज खिताब किसे दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज है ना। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया, तो ये दिया गया था जसप्रीत बुमराह को, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। जसप्रीत बुमराह को T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला, 472, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रवि अग्रवाल को। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया, चेयरमैन रवि अग्रवाल को किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 473, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्री पार्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कौन सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्री पार्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है, ये है 72वां रैंक, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्री पार्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत का जो रैंक है 72वां है, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते आगे 474 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में खिलाड़ी भूपिंदर सिंह रावत का निधन हो गया। किसका, भूपिंदर सिंह रावत, इनका संबंध किस खेल से है। हाल ही में खिलाड़ी भूपिंदर सिंह रावत का निधन हो गया, इनका जो संबंध है किस खेल से है, तो इनका संबंध फुटबॉल से है। भूपेंद्र सिंह रावत का संबंध किससे, फुटबॉल से है भूपेंद्र सिंह रावत का संबंध, ठीक है। उसके बाद 475 क्या बोला, एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी, मनोज वाजपेयी द
डिफाइनेटिव बायोग्राफी, वाजपेयी द डिफाइनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? मनोज वाजपेयी जो एक्टर है उनका बायोग्राफी है मनोज वाजपेयी द डिफाइनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया पीयूष पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष पांडे ने मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी मनोज वाजपेयी द डिफाइनेटिव बायोग्राफी लिखा। मनोज वाजपेयी द डिफाइनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? पीयूष पांडे के द्वारा, जो मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी है। ठीक है, उसके बाद 476 नंबर क्वेश्चन, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी का बात करते हैं तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए चलते 477 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की। क्या नाम है इसका? असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की। यह योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की। क्या नाम है इसका? असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की। यह योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा से संबंधित है? तो यह है धारा 398 से संबंधित। ठीक है, असम गवाह संरक्षण योजना का संबंध 2023 के धारा 398 से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद 478, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए? नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए? तो ये हुआ था 1 जुलाई से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 479 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? विदेश सचिव कौन नियुक्त किया गया हाल ही में? तो ये किया गया विक्रम मिस्त्री को। किसको? विक्रम मिस्त्री को। निम्न में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो ये है विक्रम मिस्त्री। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे 480 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन लिव स्टॉक इमिशन, है ना, पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है ना? निम्न में से कौन सा देश है दुनिया का पहला जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लिव स्टॉक इमिशन, पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किसने किया है? कौन सा देश? डेनमार्क। ठीक है, ये पहला देश है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किया है। कौन सा? डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद 481 क्या बोला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वेंकैया नायडू, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का किसके द्वारा लिखा गया? क्या नाम उसका? वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। इसका विमोचन नरेंद्र मोदी ने 30 जून को किया 2024 में। ठीक है, 30 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह है S नागेश कुमार के द्वारा। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस किसके द्वारा लिखा गया है? S नागेश कुमार। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस S नागेश कुमार द्वारा लिखा गया और नरेंद्र मोदी 30 जून को इनका है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को इनका क्या किया? विमोचन किया। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन 482, चर्चित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम उसका? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो चर्चित हाल फिलहाल में रहा रायमोना, जो कि असम में स्थित है। असम बोले तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं 483 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहा 83। 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिला में स्थित है? 29 जून 2024 को अमरनाथ यात्रा शुरू हुआ। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिला में? अमरनाथ गुफा का बात करते हैं जम्मू कश्मीर के किस जिला में स्थित है? ये है अनंतनाग में। कहाँ पर है? अनंतनाग, ऑप्शन नंबर डी। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिला में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है अनंतनाग में। ठीक है ना। 484 क्या बोल रहा है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझा लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा किया, है ना। माझा लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया? तो ये क्या था? महाराष्ट्र। माझा लड़की बहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने घोषणा किया? महाराष्ट्र सरकार। माझा लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, उसके बाद 485 निम्न में से किस संस्था ने 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ये की है RBI। कौन क्या है? RBI। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। 29वीं मतलब 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट योजना किसने शुरू की है? RBI ने शुरू की है। ठीक है, चलिए चलते हैं 486 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
ये रहा। यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा को, किसको? एंटानिया कोस्टा को यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष एंटानिया कोस्टा। यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एंटोनिया कोस्टा को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। 487 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? हाल ही में धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हो गया। क्या नाम उसका? धर्मपुरी श्रीनिवास। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हाल ही में हुआ। इनका जो संबंध है वो है राजनीति से। क्या नाम इसका? धर्मपुरी श्रीनिवास। धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हुआ, इनका संबंध किससे है? राजनीति से है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन 488। साहित्यिक योगदान के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024। साहित्यिक योगदान के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया जाता है, तो 2024 में से किसे सम्मानित किया गया? साहित्यिक योगदान के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? साहित्यिक योगदान के लिए। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को। किसको? अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? अरुंधति रॉय। किस क्षेत्र में? साहित्य में दिया जाता है ना। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को दिया गया। ठीक है, 2024 का पेन प्रिंटर अरुंधति रॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 489 क्या है? ये रहा 489। क्या बोला है? प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। यह दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाई जाती है, तो यह किसकी जयंती पे मनाई जाती है? ये मनाई जाती है पीसी महालनोबिस, है ना। पीसी महालनोबिस के जयंती पे मनाई जाती है क्या? सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाई जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है? 29 जून को। किसके जयंती पर मनाई जाती है? तो पीसी महालनोबिस के जयंती पे, है ना। पीसी महालनोबिस जी के जयंती पे क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। ठीक है, उसके बाद 490। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट अभ्यास का परीक्षण किया, है ना। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मतलब हिट अभ्यास का परीक्षण कहाँ किया? ये किया था उड़ीसा में। ठीक है, डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मतलब हिट अभ्यास का परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में किया। ठीक है, चलिए 491 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और ये रहा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? चर्चित नाद प्रभु कैंपेगोरा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? नाद प्रभु कैंपेगोरा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित है? नाद प्रभु कैंपेगोरा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ पे है? ये है बंगलुरु में, है ना। नाद क्या बोलते उसको? नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है? बंगलुरु में है। ठीक है, उसके बाद 492 क्या बोला? निम्न में से किस स्थान पर भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन स्थापित किया गया? भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन, भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन BCORE, है ना। भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन स्थापित किया गया है। किस स्थान पे किया गया है? ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात। क्या नाम इसका? भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद 493 क्या बोल रहा है? भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने किस वर्ष की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया है? क्या बोला है? भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने किस वर्ष की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए, किसके लिए? सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 2024 से 27 के लिए। कब के लिए? 2024 से 27 के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 494 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 494 इसको लास्ट में करेंगे। 96 को देखिए ना, 94 95 छूट रहा है, जिसको लास्ट में करेंगे। 496 का बोल रहा है? हाल ही में किस मंत्रालय ने पहल यशस्विनी लॉन्च किया? यशस्विनी पहल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? यशस्विनी पहल हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये क्या था? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने यशस्विनी लॉन्च किया पोर्टल। ठीक है, किस मंत्रालय ने पहल यशस्विनी लॉन्च किया? सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय। 497 क्या बोल रहा है? महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है इसमें? ये है शेफाली वर्मा। ठीक है, क्या बोले इसको? महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी है शेफाली वर्मा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उसके बाद 498 क्या है? नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? नाटो का महासचिव, है ना, NATO, है ना। NATO बोले तो नाटो, NATO मतलब नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है मार्क रूटे। यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है, मार्क रूटे को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 499 क्या बोल रहा है? 27 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है? संसद के दोनों सदनों का संबोधन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं अनुच्छेद 87। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है? अनुच्छेद 87 87 के अंतर्गत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन है 500 नंबर। 500 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो क्या बोल रहा है 500 नंबर, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या कैग संग्रहालय कहाँ खोला गया था? भारत का पहला कैग संग्रहालय कहाँ खोला गया? कैग संग्रहालय बोले तो चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज, कैग संग्रहालय बोलो या चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज कहाँ खोला गया है? ये खोला गया शिमला में, है ना। कैग संग्रहालय कहाँ खोला गया? शिमला में। या चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज, चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज यानी कि कैग संग्रहालय शिमला में खोला गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बच गया था, वो देखिए लास्ट में रहा। 494 क्या बोल रहा है? हाल ही में यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के कार्यकाल में विस्तार किया गया। उर्सुला वॉन डेर लेयन का संबंध किस देश से? उर्सुला वॉन डेर लेयन किस देश से संबंधित है? तो ये है जर्मनी से। देखिए क्या बोला, हाल ही में यूरोपियन कमीशन की पहली महिला जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन के कार्यकाल में विस्तार किया गया। ठीक है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन का संबंध किस देश से? जर्मनी से। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन का संबंध किससे? जर्मनी से है। अगला क्वेश्चन 495, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया कपिल देव को, है ना। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कपिल देव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये रहा 50 क्वेश्चन 451 से 500 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।